हाँ, तो इस क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, इस वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप अभी प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ करके आए हो? प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है अभी हम बताए थे आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो एक मेथड है जिससे हम लोग किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, और यही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ठीक है, मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग पहले चीज ये जानते थे कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसको हम लोग जो है वो एक नाम दे दिए, क्या बोल दिए, वो है इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, उसका फैंसी नेम। हालांकि उसका नेम एक्चुअल वही है, हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे थे, लेकिन हमको उसको पता नहीं था वो क्या है क्या नहीं है, तो हम लोग वही डिविडेंड बराबर डिवाइजर इन क्वोशिएंट को क्या बोल दिया, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। ठीक है, अच्छा, जो आपका एचसीएफ निकालने का तरीका था, स्टेप डिवीजन मेथड, उसको हम लोग क्या बोल दिए, इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम। उसी तरीके से जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हो या जानती हो, आप जो प्राइम फैक्टराइजेशन जानती हो वही आपका क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ठीक है, ये कुछ और नहीं है। तो देख लेते हैं द फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता क्या है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट दैट एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब कि हर कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर अकर्स। ठीक है, अच्छा, लास्ट लाइन को अभी हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं कि क्या कहते हैं। देखिए एक बार हमने इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी था। ठीक है, कहता क्या है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये कहता है कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को, आप किसी भी कंपोजिट नंबर को, जैसे कि आप अगर आपका कोई कंपोजिट नंबर अगर हम लोग ले लिए 6, आप ये आपका एक कंपोजिट नंबर है, आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब कि आप इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, मतलब कि 2 into 3, देखिए एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर वेयर 2 and 3 इज अ प्राइम नंबर। पहली बात, ये 2 and 3 दोनों क्या है, प्राइम है। फर्स्ट, 2 and 3 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, एंड सेकंड क्या, दूसरा चीज क्या है कि 2 और 3 दोनों क्या है, फैक्टर ऑफ 6 है। 2 and 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। 2 और 3 दोनों क्या है, 6 का फैक्टर है। मतलब कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब कि आप इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो और यूनिकली कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या बोलता है कि आप यूनिकली कर सकते हो। मतलब कि आप ऐसा नहीं है कि आप 6 को 2 into 3 के बजाय आप 7 into 3 लिख दो, वो ऐसे कभी नहीं हो सकता। आप 1 into 7 into 1 into 3 into 2 लिख दो, आप ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये भी आपका नहीं है। क्योंकि देखिए 1 जो है वो आप अगर आप यहाँ पर 1 ला रहे हो तो 1 हम क्या बोल रहे हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आप किसी भी नंबर को, प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है कि आप किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो क्या आपका यहाँ पर 1 प्राइम है? नहीं, 1 प्राइम नहीं है, तो इसलिए ये चीज गलती है। 1 into 3 into 2 आप नहीं लिख सकते, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ये हालांकि आपका आएगा 6 ही आंसर, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ठीक है, आप इसको 1 को अंदर यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए कि 1 आपका ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो आप यहाँ पर 1 नहीं लिखना। जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो आप यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना। हालांकि आपका आंसर में कोई तो बदलाव तो होगा नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम आपको बता क्या रहे हैं कि आप किसी भी नंबर को, जैसे कि 8 को आप एक्सप्रेस कर सकते हो 2 into 2 into 2 के फॉर्म में, वेयर 2 क्या है, ये इसका फैक्टर है और ये प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यही आपका क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मतलब आप इसको 2 क्यूब लिख सकते हो। और यूनिकली कहने का मतलब ये बोल रहा है कि आप 2 का पावर 3 ही लिख सकते हो इसको, मतलब 2 into 2 into 2 लिख सकते हो, लेकिन 2 का पावर 4 नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसा लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। आप इसको 7 into 2 नहीं लिख दोगे, ये आपका कभी भी 8 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि 8 आपका कंपोजिट नंबर तभी आएगा जब आपको ये यूनिकली, ये आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम आपको बोले 12,
12, तो 12 को कैसे लिखोगे? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 6 12 एंड 2 3 6, मतलब कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, मतलब कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। ये तो पढ़े हो आप लोग ना, एक्सपोनेंट तो पढ़े हो। जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते हैं तो 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 3 का स्क्वायर इंटू 2 नहीं लिख सकते। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इसको यूनिकली मतलब होता है एक तरीके से ही आप एक्सप्रेस कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो 12 को लिख रहे थे, ठीक है, जो हम आपको 12 को लिख रहे थे वो क्या लिख रहे थे? 2 का पावर 2 इंटू 3। ठीक है, आप इसको 3 इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, ऑर्डर चेंज कर सकते हो। ऑर्डर चेंज करने में गलती नहीं होगा, आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। बट आप यहां पर इसको ये नहीं कर सकते कि आप यहां पर कोई और नंबर दूसरा ला करके रख दो। आप यहां पर 3 का स्क्वायर इंटू 2 लिख दो, ये गलत है, ये आपका हो ही नहीं सकता। ये आपको ये गलत हो जाएगा। फिर आपका 2 का पावर 3 इंटू 3 नहीं लिख सकते, ये आपका कभी भी 12 के बराबर नहीं होगा। मतलब कि आप इसको हमेशा यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि हमारा देखो, फिर से हम बता दे रहे हैं, आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पे क्या पढ़े? प्राइम फैक्टराइजेशन आप पढ़े कि प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिससे आप किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब कि कोई भी नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में क्या कर सकते हो? एक्सप्रेस कर सकते हो, उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। वही आपका क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। और हम आपको क्या बोले? वही आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, वही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपका ये कहता है कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। देखो, आप यूनिकली वर्ड यहां पर छोड़ दिए, यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम यहां पर फैक्टर लिखना, प्राइम फैक्टर। आप किसी भी मतलब कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, एक्सेप्ट ऑफ द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। आप उसका ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। ठीक है, देखो जैसे कि अगर हम लोग देखो, जैसे कि यहाँ पर 612 है, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, आपका ये आया। ठीक है, आप देखो, अब इसका हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17, ये लिख सकते हो आप। अब ये यूनिकली है। ठीक है, मतलब कि ये आप एक तरीके से ही लिख सकते हो। आप यहाँ पर अगर 2 का पावर 3 लिख दोगे ना, तो ये 612 नहीं होगा, 612 नहीं होगा। आप अगर यहाँ पर 3 में चेंज कर दोगे, 3 का पावर अगर आप बस सिर्फ 1 रहने दोगे, तो भी आपका यहाँ पर 612 नहीं होगा। इसलिए आपका होना यही चाहिए, 2 का स्क्वायर होना चाहिए, 3 का स्क्वायर होना चाहिए और 17 होना चाहिए। यही 3 नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर आपको यहाँ पर 17 को हटा दोगे, ये 612 नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? यूनिकली वर्ड का यूज किया। बात समझ में आ रहा है? और दूसरा चीज कि आप इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, एक्सेप्ट अगर बस सिर्फ आप उसका क्या कर सकते हो? ऑर्डर को चेंज कर सकते हो इन विच दिस प्राइम फैक्टर अकर, जिस जो प्राइम फैक्टर है जो है ना, आप इसका ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, उसमें उससे आपको कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप क्या करते हो, 17 को पहले लिख दो, 2 का स्क्वायर बाद में लिख दो, 3 का स्क्वायर लास्ट में लिखो, तो उससे कोई फर्क नहीं होने वाला। ठीक है, तो यही आपका क्या कहता है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या आपको ये बात समझ में आया जो हम कहना चाह रहे हैं? आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको जो समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। यहां पर अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर बोलना। ठीक है, अच्छा, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ना, इसको हम लोग ये फैक्टर 3 बना करके भी बना सकते हैं इस तरीके से। अगर यहाँ पर भी कभी हो ना, जैसे 612 आप यहाँ पर 2 किए ना, तो इसको यहाँ पर, और ये जो 603 है आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो। फिर से आप इसको 2 से किए, फिर उसके बाद 153 आया इस तरीके से, फिर आप 3 के साथ किए 51 आया, फिर आप 3 के साथ किए 17 आया। तो आप इस तरीके से भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, और ये पूरा नंबर हो जाएगा ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, इस तरीके से। बस समझ में आया? ये वाला भी है। कभी अगर ऐसा आए तो भी कंफ्यूज नहीं करना, ऐसे आपका ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। ठीक, तो क्या आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कोई प्रॉब्लम है? हमने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या समझाया कि किसी भी आप कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हो यूनिकली एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब कि यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द इट्स प्राइम फैक्टर। अगर आप उसके ऑर्डर को चेंज करो तो उससे कोई फर्क नहीं होगा। मतलब कि अगर आप 3 का स्क्वायर को पहले लिख दो, 2 का स्क्वायर को लास्ट में लिख दो, तो इससे कोई फर्क नहीं होने वाला। लेकिन ये यूनिकली होगा। मतलब कि यहां पर अगर 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर ही होगा, 2 का पावर 3 या सिर्फ 2 नहीं हो सकता, फिर वो 612 नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। यही आपका क्या है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।
नहीं अभी मतलब हम अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अगर डिस्कस कर रहे हैं तो डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। टाइप 1 एंड टाइप 2 का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो कि आसान है। टाइप 1 का क्वेश्चन क्या है? टाइप 1 का क्वेश्चन बहुत अच्छा आसान है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक्सप्रेस इज फ्लाइंग पॉजिटिव इंटीजर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब कि आपको डायरेक्टली बोल रहा है कि आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। तो आप 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। सबसे पहले 2 के साथ देखना, जैसे कि हम बताएं, पहले 2 के साथ सारे प्राइम नंबर के साथ देखना है आपको, मतलब कि पहले आपको 2 के साथ देखना है, फिर 3 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 7 के साथ, फिर उसके बाद 11 के साथ। आप यही 5 नंबर के साथ देखो। हम आपका सारे का डिविजिबिलिटी चेक भी बता दिए हैं, कैसे चेक करोगे कि डिविजिबल है कि नहीं है। आप ये सारे नंबर के साथ डिविजिबल करो, लास्ट में 1 आ जाएगा, वहां पर आप छोड़ देना। सबसे पहले जैसे कि हम लोग 2 के साथ किए 70 आया, फिर 2 के साथ किए 35 आया, फिर 5 के साथ किए 7 आया, 7 के साथ किए 1 आ गया। तो इसको इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर दिए। आप यहाँ पर ये कर देना, क्योंकि 2 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 × 2 मतलब कि 2 का स्क्वायर × 5 × 7 हो गया। उसी तरीके से 166 को भी कर सकते हो। इसी तरीके से सिमिलरली आप